एक ग्वाला और चुड़ैल की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। वह रोज़ गायें चराने जाया करता था और शाम को वापस आता था। उसी प्रकार उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। पास में एक जंगल था। लोग उस जंगल में जाने के लिए सभी से मना करते थे कि वह जंगल भूत और चुड़ैलों का बसेरा है। उस जंगल में कभी नहीं जाना चाहिए। ये बात सभी लोग जानते थे और आपस में एक दूसरे से उस जंगल में जाने के लिए मना करते थे। उस ग्वाले के मन में हमेशा ही उस जंगल के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा रहती थी। कुछ समय पश्चात जब उसकी माँ का देहांत हो गया, तब वह ग्वाला केवल अकेला ही रह गया था। अब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इसलिए एक रात वह ग्वाला उस जंगल की ओर चल दिया। उसने देखा कि रात में दूर एक रोशनी हो रही है। वह उस रोशनी की ओर जाने लगा। पहले तो उसके मन में थोड़ा डर आया, लेकिन फिर वह उस रोशनी की ओर धीरे धीरे हिम्मत करके बढ़ने लगा। उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर लड़की भोजन बना रही है। उसने उसे बुलाया और बैठाया और भोजन करवाया। उसके हाथ का भोजन उस ग्वाले को बहुत ही स्वादिष्ट लगा। इस प्रकार वो दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर उस लड़की ने अपनी चुन्नी उस ग्वाले के ऊपर डाल दी, जिससे वह बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वह एक महल में है और वह महल बड़ा ही सुंदर है। वहाँ पर वैसे ही और भी लड़कियाँ घूम रही थी। उसने देखा उनमें एक बहुत सुंदर लड़की भी है जो उसकी ओर देख रही है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर कोई पुरुष नहीं है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर उसे कई दिन हो गए। वहाँ उसकी बड़ी आवभगत की गई। उसे भोजन दिया गया और एक दिन उसके सामने बहुत सारा भोजन रखा गया और भोजन करने के पहले उनकी राजकुमारी वहाँ पर उसके पास आई और ग्वाले से बोली, तुम्हें ये सब सुख चाहिए तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तो उस ग्वाले ने सोचा कि ठीक है, क्या कहेंगी ये, जो कर देंगे। तो उसने कहा कि गांव में जो भैरव बाबा है उसे तुम्हें हमारे पास लाना है, जिससे कि हमारा जो काम है वो हम उनसे करवा सकें। तो उसने सोचा कि भैरव बाबा को यहाँ लाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, उसे तो ले आऊँगा। ग्वाले ने हाँ भर दी और फिर उसने भरपेट भोजन किया। अब उसे वहाँ से उठा करके दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहाँ पर वह राजकुमारी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने गहरी रात तक आपस में खूब बातें की और उसी समय उस ग्वाले और उस राजकुमारी के बीच शारीरिक संबंध हो गए। यह देखकर उसको वहाँ पर बहुत सुख आनंद मिल रहा था। ऐसे कई दिन बीत गए।
उसके बाद एक दिन उसने कहा कि तुम्हें अब भैरव बाबा को लेने जाना चाहिए। तुम जब भैरव बाबा को लेकर के आओगे तो तुम वहीं पर आकर के 3 ताली बजा देना, मैं तुम्हें वापस यहाँ ले आऊँगी। उसने यह सोचा और फिर वैसे ही उसके ऊपर अपनी चुन्नी डाली। तो जैसे ही राजकुमारी ने अपनी चुनरी उस ग्वाले के ऊपर डाली, वह फिर बेहोश हो गया और वहीं पर जंगल में जहाँ वह उससे मिला था वहीं पर सो कर के उठा। वह वहाँ से उठ कर के सीधा भैरव बाबा के घर जा रहा था। रास्ते में उसे जो कोई मिलते वह उन्हें राम राम करता, उनके नाम पूछता, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। सभी अपनी मस्ती में मस्त थे। इस प्रकार से वह चलते चलते आश्चर्य से भैरव बाबा के घर पहुंचा। जब भैरव बाबा के घर पहुंचा तो वहां पर देखता है कि भैरव बाबा की पत्नी भोजन बना रही थी। वो जब वहां पहुंचा तो उसने पहुंचते ही उसको पहचान लिया और कहा कि आओ आओ बैठो। उसने कहा कि भैरव बाबा कहाँ गए हैं? तो ग्वाले ने कहा भैरव बाबा कहाँ गए? तो उसने कहा कि पास ही के गांव में गए हैं, अभी आ जाएंगे, तुम थोड़ा सुस्ता लो। थोड़ी देर वो बैठा और फिर थोड़ा गांव में घूमने के लिए निकल गया। और जब वो निकला घूम रहा था तो उसी समय भैरव बाबा उसे रास्ते में मिल जाते हैं। तो भैरव बाबा उसे देख कर के बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और उसे वहाँ से पकड़ कर के दूर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे? तुम कहाँ गए थे? क्योंकि भैरव बाबा एक तांत्रिक थे और वे बहुत तांत्रिक क्रियाएं जानते थे, इसलिए उसने उसको देख कर के पहचान लिया। तब जाकर के फिर उसको ग्वाले को भैरव बाबा एक खंडहर में ले गए और वहाँ ले जा कर के उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तुम जंगल में गए थे, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम वह सब बताओ। तो वह उसके साथ जो जो घटित घटनाएं हुई, कैसे वह जंगल में गया, कैसे वहाँ पर उस लड़की ने उसे भोजन करवाया और कैसे वह उसके महलों में पहुँचा और वहाँ किस प्रकार से उसका स्वागत हुआ, यह सब बताया। यह सब सुन कर के भैरव बाबा के ललाट पर रेखाएं पड़ गई। उसने कहा कि तुम तो प्रेत के चपेट में आ गए हो। तुमने वहाँ जाकर के और उनके साथ शारीरिक संबंध बना कर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें वहाँ से कैसे लाया जाए, इसके लिए मुझे एक तंत्र यज्ञ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल तुम्हारी आत्मा ही आई है, तुम्हारा शरीर नहीं है। और तुम जो मेरे घर पे मेरी पत्नी से मिले थे वो भी एक चुड़ैल है जिसे मैंने बंदी बना रखा है, और उसी की बहन ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि तुम्हारे द्वारा वो मुझे अपने पास बुला करके अपनी बहन को आज़ाद करवा सके। यह सुनकर के ग्वाले के होश उड़ गए और वह भयभीत हो गया। फिर तांत्रिक बाबा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और उसे खंडहर में ले जा करके वहाँ पर उससे बताया कि मैं तुझे वापस भेज दूँगा और तुम वहाँ जा कर के जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, और मैं तुम्हें वहाँ पर मेरे द्वारा तुम्हें जो यह गोली दी जा रही है इसे मुंह में धर लेना, और वापस जैसे ही तुम मुंह में धरोगे मैं तुम्हें वापस खींच लूँगा, और मेरा काम वहाँ पर केवल एक पहर के लिए ही तुम्हें वहाँ पे अदृश्य रख पाएगी ये गोली। तुम जब
वहाँ पर उस राजकुमारी के पास जाओगे तो उसके पास जाकर के तुम ऐसा करना, जो उसकी चुनरी है उस चुनरी को अपने कब्जे में ले लेना और अपने कब्जे में लेकर के इस गोली को तुम अपने मुंह में दबा लेना। जैसे ही तुम इस गोली को अपने मुंह में दबाओगे, मैं तुम्हें वहाँ से खींच लूँगा। अगर तुमने ज़रा भी देर की तो तुम्हारे और मेरे दोनों के प्राण संकट में आ जाएंगे। ऐसा कह कर के उस साधु बाबा ने उसे एक गोली दी और कहा कि तुम अभी जाओ और जैसे उसने बोला है वैसे ही करो। फिर वह ग्वाला वहीं रात को उस जंगल में जाता है और वहीं जाकर के वो 3 ताली बजाता है। ताली बजाते ही वह राजकुमार भूतनी ने उसे अपने पास खींच लिया। उसने देखा कि वह भैरव बाबा को तो साथ ही नहीं लाया। इससे वह बड़ी चिंतित हुई और उस पर क्रोधित हुई। यह देख कर के उसने कुछ बहाने बना दिए जो भैरव बाबा ने उसे बताया। वह सुनकर के उसको विश्वास हो गया और फिर उसे वहाँ से अन्य भूतनियों को बुला करके उसे तालाब में स्नान कराने के लिए ले जाया गया। वह स्नान करके आया और कुछ दिन वहाँ पर जब रात को वे सोए तो उस समय जब तक वह सावधान थी तब तक तो उसने कुछ नहीं किया, और जब वो शारीरिक संबंध बनाने के पश्चात चुनरी पलंग के नीचे गिर गई और उस भूतनी को नींद आ गई, वैसे ही ग्वाले ने वह चुनरी उठाई अपने कब्जे में की और वह गोली अपने मुंह में दबा ली। जैसे ही मुंह में दबाई, तांत्रिक बाबा ने उसे एक ही झटके में वहाँ से खींच लिया। इस प्रकार वह वहाँ पर आ पहुँचा। अब वह जो भूतनी थी चुड़ैल, वो उस ग्वाले के कब्जे में आ गई। तांत्रिक बाबा ने कहा कि इस चुनरी को तुम अपने कब्जे में रखना और कभी भी किसी भी हालत में तुम उसे यह मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार कह कर के उसने कहा कि अब तुम घर जाओ। तो जब वह ग्वाला उस चुनरी को लपेट करके घर आ रहा था तो रास्ते में लोग उसे पहचानने लगे, बोलने लगे, अरे कहाँ चला गया इतने दिनों में। तो सभी वह देख करके हैरान हो गया कि जब मैं पिछली बार आया तो किसी ने भी मुझे नहीं पहचाना, लेकिन आज सभी लोग मुझे पहचान रहे हैं। यह सोचते सोचते जब वह घर पहुंचा तो घर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक औरत, वही जो भूतनियों की राजकुमारी थी, वो उसके घर में भोजन बना रही थी और जैसे ही वो पहुँचा तो बोली कि आओ तुम हाथ मुंह धो लो, मैं भोजन बना रही हूँ, भोजन कर लेना। ये देख कर के वह ग्वाला बड़ा प्रसन्न हुआ कि बाबा के कहने अनुसार करने से तो मुझे सुंदर पत्नी मिल गई। अब इस प्रकार से उससे विवाह हो गया और वह उसके साथ रहने लगी। जब उसके बच्चे हुए और बच्चे हुए तो वह हंसी खुशी रहने लगा। उसका भी परिवार हो गया। उसके 2 बच्चे हुए हैं और एक लड़की थी। इस प्रकार वे बड़े होने लगे और वह ग्वाला और भूतनी का परिवार बहुत हंसी खुशी रहने लगा। जब उसके लड़कों का विवाह हो गया और उसके घर बहुएं आ गई, तब जब लड़की का विवाह हुआ और लड़की को भी ससुराल भेज दिया, उसके घर में अब पोते पोती हो गए और वे खूब हंसते खेलते। लेकिन सभी के आश्चर्य यह था कि जो ग्वाले की पत्नी थी वो बिल्कुल अभी भी वैसी की वैसी सुंदर थी। उस पर उम्र का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक दिन गांव में एक उत्सव था। उस उत्सव में गांव की अन्य औरतें भी थी और वह भी थी।
तो उन्होंने सबने उससे कहा कि आज तो तुझे नाचना होगा। उसने कहा मैं नहीं नाचूंगी, मुझे नाचना नहीं आता है। तो सभी औरतें उसके ज़िद करने लगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं नाच तो लूँगी, लेकिन मेरी जो चुन्नी है वो इसकी उनके पास है। अगर वो मुझे चुन्नी दे देंगे तो मैं उस चुन्नी को ओढ़ करके नाचूंगी। सभी औरतों ने ग्वाले से उसकी चुन्नी देने के लिए कहा। ग्वाले ने भी सोचा कि अब कहाँ जाएगी, अब तो बेटे पोते सभी हैं, इनको छोड़ करके तो ये जा नहीं सकती। तो उसने वह चुन्नी उसे दे दी। चुड़ैल ने चुन्नी ओढ़ करके नाचना शुरू किया और वह इतना तेज़ नाची कि नाचते नाचते विलुप्त हो गई। यह देख कर के सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। ग्वाला भी पछताने लगा कि उसने ये क्या कर दिया। भैरव बाबा ने कहा था कि ये चुनरी कभी उसके हाथ में नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर सभी लोगों को जब इस बात का पता चला तो कि ये तो चुड़ैल थी और ग्वाले की पत्नी चुड़ैल थी, तो सभी फिर उसे चुड़ैल का कुनबा कहने लगे। इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। धन्यवाद। इस प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।